येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि कल स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आपकी हम कथा सेवा नहीं कर पाए। जी, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जी, प्रयास होगा कि आइंदा ऐसा ना हो। विशेषकर तब जब हमारी कथा एक ऐसे मोड़ पे है ना? पिछली बार हमने डिस्कस किया था, हम वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ तक सब देवता जो हैं, वो ताड़कासुर के आतंक से भयभीत हो रहे हैं, बड़े त्रसित हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसको बचाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें भोलेनाथ शिव शंकर को समाधि से बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये इतना जटिल कार्य करेगा कौन? जो करेगा वो तो मृत्यु के साथ खेलने वाला काम हो जाएगा। ख़ैर उन्होंने कामदेव जी को मनाया, उनको थोड़ा-सा उनकी प्रशंसा की। उनको बोलिए अरे आपके सामने कौन टिका है? आपने बड़े-बड़ों को पटक दिया है, ये कार्य तो आप ही कर सकते हैं। कामदेव जी को भी थोड़ा भुलैया हो गया, उनको लगा कि ओह! मैं ये कर दूँगा। वो पहुँच गए, उन्होंने पूरा अपना प्रयास किया, पूरी जो सृष्टि थी वो काममय हो गई। लेकिन भोलेनाथ तो जो हैं वो राममय हैं। उन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो अपना समाधि में बैठकर भगवान के लीला दर्शन कर रहे हैं। अब कामदेव ने पेड़ के पीछे से पूरे अपने जो बाण थे, वो सब चलाए। निशाना था भगवान भोलेनाथ का हृदय। तो जब उनके हृदय पे जाके लगा, तब आप देखिए कि भोलेनाथ को कितना कष्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में रहते हैं श्री गोविंद, है ना? तो अब उनके हृदय में बहुत कष्ट हुआ। तो कष्ट की पीड़ा में जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो तीसरा नेत्र भी खुल गया और उसकी जो नेत्र की दृष्टि थी वो सीधे गई कामदेव पे। कामदेव वहाँ पे जल के भस्म हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई। वो सारे भागे कि कहीं तीसरा नेत्र उनकी तरफ ना घूम जाए। तो अब कामदेव जो है वो जलकर भस्म हो गए हैं। देवताओं को जो पूरा का पूरा प्लान था वो खराब हो गया। उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कोई देवता कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। सूर्य जो है वो चंद्र से टक्कर मार रहे हैं। मंगल और बुध आपस में परेशान होकर बात कर रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। शनि राहु केतु सभी देखिए ये जो देवता हैं, ये जो ग्रह हैं, आज एक अनुभव था हमारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए ये हम देखते हैं कि 9 ग्रह हैं, है ना? उसके बाद जो चंद्रमा है वो धरती की परिक्रमा लगभग 27 दिन में पूरी करता है। इसलिए इस ये जो 27 दिन के हिसाब से पूरे आकाश को 27 नक्षत्रों में बाँटा गया है और 12 राशि हैं। ये सब कम से कम भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये तो जानता है कि 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र। अब ये जो ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रह और उनके साथ वैसे तो 3 और है लेकिन उनकी गिनती नहीं होती जैसे वरुण, इंद्र और प्रजापति। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सब वरुण भी, इंद्र भी, प्रजापति ये सारे इकट्ठे हैं वहाँ पे। वो सोचते हैं कि करें क्या? हुँ? ये सारे के सारे ग्रह, राशि, नक्षत्र सब शिव जी की कृपा की प्रतीक्षा में हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आजकल भारतवर्ष में क्या प्रैक्टिस हो गई है कि लोग नवग्रहों की शांति के लिए बड़ी पूजा करते हैं। भगवान की भक्ति तो कहीं गुम हो गई है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित का जो समझ में आता है, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने ग्रह शांत कर ले, किसी प्रकार से कष्ट का वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूँढ ले।
ये सब आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ही किसी से बात हो रही थी, कोई सज्जन हैं, बड़े कष्ट में हैं। उनकी जो कुंडली है उसमें राहु जो है वो भारी है उनकी राशि में, तो उपाय पूछ रहे थे कि क्या करें? अब राहु जब भारी हो तो प्रत्येक ज्योतिष जानने वाला व्यक्ति ये बता सकता है कि दुर्गा जी की थोड़ी विशेष पूजा करनी चाहिए, तो वो हमने भी उनको बताया। उन्होंने कहा और बताइए, तो उनकी कुंडली और थोड़ा ध्यान से देखी तो उसमें ये था कि आप गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। तो अब ये बोलते-बोलते अब जो प्रचलित उपाय हैं वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि भई दुर्गा जी और गणेश जी की। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसके आगे की बात हम तब करेंगे जब अगला व्यक्ति जो है वो समर्पण भाव से कुछ पूछे। क्योंकि जब तक वो समर्पण भाव के साथ नहीं पूछेगा, वो उसका लाभ ही नहीं उठा पाएगा, है ना? तो यहाँ से ये समझ में आता है कि हम अपने जीवन में जितने भी सुख-दुःख से हम गुज़र रहे हैं, वो इसलिए कि कहीं न कहीं किसी मोड़ पर हम किसी प्रकार से भगवान या भगवान के भक्त या भगवान की भक्ति, उनकी ओर मुड़ जाएँ, है ना? अब हुआ क्या कि इनसे जब बात कर रहे थे, जिनका फ़ोन आया था, उनसे धीरे-धीरे बात करके पता लगा कि वो तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट में हैं। इसलिए उन्होंने ये पूछ लिया खुद ही, हमने तो नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा उपाय हो जो थोड़ा जल्दी हो जाए कुछ। तो हमने उनको पूछा कि आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि एक साथ दुर्गा जी भी प्रसन्न हो जाएँ और गणेश जी भी प्रसन्न हो जाएँ, है ना? चलिए आप लोगों को हम 1 मिनट देते हैं। आप लोगों में से किसी के पास अगर इसका उत्तर है, तो अपने-अपने माइक अनम्यूट करके हमें बताइए कि एक साथ दुर्गा जी और गणेश जी ठाकुर जी कैसे की प्रसन्न पूजा हो करने सकते हैं? से, भगवान कृष्ण की पूजा करने से सब प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा शिव जी की ठीक है, पूजा दुर्गा करने जी से भी सब प्रसन्न हो जाएंगे, गणेश जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है और क्योंकि वो बोलिए? तो हरे कृष्णा प्रभु शिव जी, दंडवत प्रणाम। शिव जी की दंडवत पूजा प्रणाम ठाकुर जी करने की बोलिए। से सेवा करने से सब जप हो जाता करने है। से सब सिद्ध हो जाएगा। हुँ, हरे जी, कृष्णा बहुत महामंत्र का जप करे, जी, सब ठीक हो जाएगा। जी, दुर्गा बहुत जी भी बढ़िया। सही हो जाएगी और गणेश जी भी सही हो जाएंगे। और बताइए? भगवान हरे कृष्ण कृष्ण की प्रभु जी, आराधना करने दंडवत से सब प्रणाम। ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हमारे श्री ठाकुर कृष्ण जी की पूजा करने से सब ठीक हो परिपूर्ण है। जाएगा ठाकुर प्रभु जी, जी, प्रभु जी हमारे हरे ठाकुर जी कृष्णा। Ajinam परिपूर्ण है, Sankirtan is संपूर्ण one है। solution. जी ठीक। ऐते चांस कला प्रभु कृष्णा कृष्ण तो भगवान स्वयं हरि बोल। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। जी, प्रभु बहुत जी बढ़िया। राधा रानी की आराधना करने से सब खुश हो जाएंगे। जय भगवान श्री श्री राधे। कृष्ण की, प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण हरे की कृष्णा आराधना करने प्रभु से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हरे जी कृष्णा ठीक। प्रभु जी, क्योंकि जी, हमारे कृष्ण जी भगवान तो यह मूल है। अगर हमने उनको पूजा कर ली तो सब हुँ, भगवान जी की कर ली, सब देवी देवताओं की कर ली। ठीक है। हमारे कृष्ण ही जी हरे मूल ठीक कृष्ण है। है। प्रभु अब जी, हम एक आपको साधे सब सदे। अब हम आपको हरे म्यूट प्रभु कर जी, देते हैं। हम समझ गए एक आपकी साधे बात सब सभी। सदे, सब हो एक जाए। साधे सब सधे। बहुत बहुत सुंदर। सब हो जाए। ठीक है, हरे चलिए प्रभु अब जी। आपको म्यूट कर लेते हैं। जी, आज मुझे ये विश्वास हो गया है कि हम ना जो कुछ भी कर रहे हैं, वो थोड़ा गलत कर रहे हैं। मुझे तो आप लोगों से कथा सुननी चाहिए और मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। आप सब लोग इतने सुंदर भक्त हैं, इतना आप ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। मुझे तो आप लोगों से सीखना चाहिए। आप लोगों ने कितने अच्छे-अच्छे इसके उत्तर दिए हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। हमने उनसे भी यही पूछा कि आपको क्या लगता है एक साथ दुर्गा जी और गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे? तो वो सोचने लगे, उनको वहाँ तक क्योंकि कष्ट आ गया ना। होता क्या है कि एक तो चीज़ है थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे मुझे पता है कि हाँ, ऐसा होने पर ठीक है, लेकिन जब समय आएगा, तब हम उसको कार्यान्वित कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ख़ैर चलिए, हमने उनको बोला कि आपको क्या लगता है कि अगर शिव जी प्रसन्न हो जाएँगे, तो दुर्गा जी और गणेश जी तो उनके फैमिली मेंबर हैं। अगर हेड ऑफ़ द फैमिली इज़ हैप्पी, देन एवरीवन इज़ हैप्पी। तो बोले हाँ, ये तो बात ठीक है। तो वो बोले फिर शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है? उनको लगा कि शायद वो बेलपत्र चढ़ाएँगे, दूध चढ़ाएँगे। तो मैंने कहा देखिए आप थोड़ी जल्दी में हैं, इसलिए मैंने उनको वो उपाख्यान सुनाया जिसमें पार्वती जी पूछ रही हैं और शिव जी कह रहे हैं कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरावने। तो इसका मतलब ये है कि राम नाम लेने से जब शिव जी को इतनी प्रसन्नता होती है, तो अगर आप राम नाम लेंगे, तो कितना अच्छा होगा? बोले हाँ, ये तो जल्दी है। तो फिर हमने उनसे पूछ लिया कि भई और भी जल्दी है? वो बोले आप आप बताओ आपके हृदय में क्या है? तो हमने उनको बताया कि देखिए सब जगह लिखा ही हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। नारद जी स्वयं कहते हैं हरे नाम हरे नामेव केवलम कलाउ नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। इसका मतलब ये है कि कलयुग में सिवाय नाम के और कोई आधार नहीं है, है ना? खासकर कलयुग में। तो उन्होंने कहा अच्छा कलयुग में कुछ विशेष है? तो फिर हमने उनको महामंत्र के जाप के बारे में बताया
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैंने अपना अनुभव भी साझा किया कि देखिए यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लग गया। पहले तो हम पता नहीं क्या-क्या कितने ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। फिर उसके बाद ज्योतिष पढ़ते रहे, फिर और भी पता नहीं क्या-क्या पढ़ते रहे, वेस्टर्न फिलॉसफीज़ पढ़ते रहे। अम, बाइबल की थोड़ी स्टडी की, थोड़ी कुरान की, सूफ़ीज़्म की, इन सब की, और बाद में जाके पता चला कि लौट के बुद्धू घर को आए। हमारे यहाँ जो सब सारे ग्रंथ में जो ज्ञान दिया गया है वो और कहीं है ही नहीं। भगवान के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है जितनी और कहीं दी ही नहीं हुई है। तो और ये भी पता लगा कि कलयुग में हर एक युग का जो है वो मंत्र अलग-अलग होता है। कलयुग में हमारे जैसे लोगों के लिए जो बताया गया वो विशेष मंत्र बताया गया, महामंत्र बताया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये मंत्र जो है ये कलयुग का है। पर चलिए, ये तो एक बात ध्यान आई तो आप लोगों के साथ हमने साझा की। बाकी आप में से कभी किसी को कुछ पूछना हो तो संपर्क कर सकते हैं। खैर हम वापस चलना होगा हमें, क्योंकि वहाँ पर जो कामदेव है वो तो बेचारे जल के राख हो गए हैं। देवता जो है वो भाग गए हैं वहाँ से। उनको लगा कहीं हम संकट में ना आ जाएँ। तो ये तो वो देवता हैं जिनकी हम सारा टाइम उनको प्रसन्न करने के बारे में सोचते हैं। अब जो कामदेव जी की पत्नी थी रति देवी, वो बहुत शोकाकुल हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या करें, मेरे तो पति चले गए। वो एकदम रोते-रोते शिव जी के पास जाती हैं, शिव जी से प्रार्थना करती हैं। अब यहाँ पर जब हम ये बात बोल रहे हैं तो एक हृदय में एक और बात भी आती है कि देखिए हम कैसे हैं। उनके पति ने शिव जी पे तो बाण चला दिए, बाण भी चलाए उनके हृदय का निशाना बनाकर, और शिव जी के पास गई हैं और वो ये नहीं पूछती कि हे भोलेनाथ, मेरे जो पति थे, इन लोगों की बात में आकर, है ना, उन्होंने आपके ऊपर बाण चलाए, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ये नहीं पूछ रही हैं, अपना दुखड़ा रो रही हैं। कि हे नाथ मेरे पति जो है वो चल बसे, हे नाथ मेरे पति तो आपके तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो गए। तो यहाँ पर एक विचार ये भी है कि हम सब लोग भी तो यही करते हैं। शिव जी की समाधि को भंग ही करते हैं हम, और तो कुछ करते नहीं हैं। कैसे करते हैं? कभी घंटी बजाकर, कभी व्रत रखकर, कभी जप कर कर, बम बोले, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। लेकिन उस वो करने के पीछे हम शिव जी को प्रसन्न नहीं कर रहे, हम शिव जी की समाधि भंग कर रहे हैं। तो रति जी भी तो यही कर रही है। एक किस्म से कि भाई मैं आपके पास आई हूँ ये पूछने नहीं कि हमने आपकी समाधि भंग की, आपको कितना कष्ट हुआ? वो जाके ये कह रही है, हे नाथ आपको तो जो कष्ट हुआ होगा उसकी तो हमें परवाह नहीं है। आप एक काम करो, मेरे पति जो मर गए हैं उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल के दो, है ना? तो अब जो शिव जी हैं, शिव जी तो सिवा कल्याण करने के और कुछ जानते ही नहीं हैं। उनके कल्याण करने के 2 माध्यम हैं, है ना? 3 माध्यम समझ लीजिए। एक तो जो लोग शिव जी को परेशान करते हैं बार-बार, उनका तप करके, उनका जप करके और उनसे अपने लिए कुछ माँगते हैं। तो शिव कहते हैं अच्छा चलो आपको ये वरदान दिया, लेकिन उनको पता है कि ये वरदान थोड़े दिन में दुःख का कारण बन जाएगा। जब दुःख आएगा, क्योंकि ये सुख में तो भगवान के पास जा नहीं रहे, तो दुःख इनको भगवान की तरफ मोड़ देगा। भगवान भगवत गीता में बताते भी हैं कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरी ओर आते हैं। एक वो जिनको अरथ है, जिनको दुःख है। दूसरे वो जो किसी फल की इच्छा के साथ मेरे पास आते हैं। तीसरे वो हैं जो जिज्ञासु हैं। चौथे वो हैं जो ज्ञानी हैं। हुँ? तो यहाँ पर शिव जी एक तो उन लोगों को का कल्याण कर देते हैं। दूसरे, जिन लोगों पर वो क्रोधित हो जाते हैं, उनको क्रोध के मारे वो ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि मानो शाप दिया जा रहा है। लेकिन वो शाप भी जो है, वो उनके कल्याण का कारण बन जाता है। शिव जी का क्रोध भी कल्याण का कारण बन जाता है। जैसे कि यहाँ कामदेव। कामदेव जी को उन्होंने क्रोध के मारे अपनी तीसरा नेत्र खोल दिया और भस्म कर दिया। लेकिन अब रति जी को क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, देखो अब इनका ये शरीर तो भंग हो गया है, लेकिन मैं इनको वरदान देता हूँ कि ये बिना शरीर के भी रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे, ये अनंग बनकर रहेंगे, इनका कोई अंग नहीं होगा। और उसके बाद आप कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में मेरे प्रभु श्री कृष्ण जब वो स्वयं आएँगे इस धराधाम पर, तो उनके पुत्र के रूप में आपको अपना पति जो है वो वापस मिल जाएगा, आपका उनसे विवाह हो जाएगा, यहाँ से जाइए। तो ये हुए दूसरे टाइप के जिनको भगवान शिव जो है कल्याण करते हैं। तीसरा कल्याण वो करते हैं जब शिव जी स्वयं जाकर देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनके प्रभु का ध्यान कर रहा है, उनके प्रभु की प्रसन्नता का कोई मार्ग ढूँढ रहा है, तब तो शिव जी बलिहारी हो जाते हैं। तब तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसको मैं क्या दे दूँ, है ना? तो अब कौन-सा मार्ग आप अपनाना चाहते हैं, ये आप पर है।
आज गुरुवर की ऐसी प्रेरणा आन पड़ी कि ये बातें जो हैं मुख से निकल रही हैं, आप लोगों की ओर आ रही हैं, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। आपकी कोई बड़ी सुकृति रही होगी, किसी बात से आप लोगों ने, आपके परिवार में किसी पूर्वजों ने, पितरों ने कहीं न कहीं, कभी न कभी देवी की भक्ति की होगी, कभी न कभी गणेश जी की भक्ति की होगी, किसी बात से कभी शिव जी को प्रसन्न किया होगा। तभी शिव जी की कृपा इतने पीढ़ियों के बाद भी आप तक हो रही है। तो क्या कैसे हुआ, इसका उत्तर तो आप लोग ही दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है, ये तो बहुत क्लियर है। अब चलिए, रति जी जो है वो वहां से चली गई और तो कुछ कर नहीं सकती। देवताओं ने देखा कि अरे शिव जी थोड़े शांत हो गए, वो भाग के वापस आ गए। साथ में ब्रह्मा जी को पकड़ रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। तो शिव जी ने देखा कि अरे ये भीड़ चली आ रही है। हाँ जी, क्या बात है, क्यों आए? भोलेनाथ भूल गए कि अभी क्या हुआ था। उनसे बोले बोलो कैसे आए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये देवता लोग जो हैं ये एक प्रस्ताव लेके आए हैं आपके पास। क्या प्रस्ताव लेके आए हैं देवता लोग? तो प्रस्ताव ये है कि भोलेनाथ आप जो है वो विवाह कर लीजिए। इन लोगों से आपको अकेले नहीं देखा जाता। इनको ऐसा लगता है कि भाई कितना अच्छा था जब सती जी भी आपके साथ रहती थी। आपको प्रसन्न देखकर हम लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। इसलिए इनकी ये इच्छा है कि आप दुख में प्रतीत हो रहे हैं, आप विवाह कर लीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि तुम लोगों में ये वृत्ति कहाँ से आई कि दूसरे के कल्याण की कामना के साथ किसी के पास जाओ? बोले ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपने संकट से आए हो और मुझे आके यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने सबको भगा दिया। अच्छा, ज्यादा कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। ब्रह्मा जी सबसे पहले निकल लिए, क्योंकि अभी अभी उन्होंने देखा है तीसरा नेत्र खुला था, अभी बंद हुआ है, कहीं दोबारा खुल जाए। तो अब वहां से आ तो गए, लेकिन देवता जो है वो बहुत परेशान है, सोचते हैं क्या करें। अब दोबारा वो एक समिति बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को वहां बैठाया जाता है। बोले क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि देखिए एक उपाय है। क्या उपाय है? वो ये कहते हैं कि अगर स्वयं भगवान नारायण आकर शिव जी को आग्रह करें तो फिर वो मना नहीं करेंगे। तो सब देवता जो मिलके हैं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप ध्यान लगाइए और प्रार्थना कीजिए। तो कहते हैं ठीक है, चलिए भगवान नारायण से हम प्रार्थना करके देखते हैं। अब उधर दूसरी ओर ये सब सारे लोग तो चले गए। शिव जी सोचते हैं इन्होंने बेकार में आके मेरा समय वेस्ट कर दिया, मैं प्रभु की समाधि में दोबारा लीन होने की तैयारी करता हूँ। अब जैसे ही शिव जी अपनी समाधि में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको भगवान नारायण के दर्शन हो रहे हैं। भगवान उनको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो शिव जी जो है वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। वो ये कहते हैं हे भगवान आपके दर्शन हुए। भगवान कहते हैं कि आज मैं आपके पास एक आग्रह से आया हूँ। तो शिव पूछते हैं कि अरे आग्रह, आप बताइए, आप आदेश कीजिए। तो ये कहते हैं कि हे भोलेनाथ आप विवाह कर लीजिए। तो शिव जी बड़े हैरान होते हैं, बोले अरे भगवान आप यकीन नहीं करेंगे, अभी ये देवता लोग यही बोल के गए हैं मुझे। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले हाँ मैं भी तभी आया हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं नाथ, एक बार मैं सीख चुका हूँ। मेरा विवाह जो था वो आपकी भक्ति में बाधा बन गया था। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको विवाह करना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं मैं विवाह का करूंगा क्या अगर मैं उसमें प्रसन्न ही नहीं रहूंगा, है ना? एक बार का जो मुझे अनुभव है वो अच्छा नहीं है, मैं विवाह करके प्रसन्न नहीं रहूंगा। भगवान नारायण ये कहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूंगा। तो शिव जी जब ये सुनते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे भगवान प्रसन्न रहेंगे, तो उनकी आंखों से अश्रु झर-झर करके निकलने लगते हैं। वो उन अश्रुओं से भगवान का चरणाभिषेक करते हैं। बोलते हैं मैं आपकी प्रसन्नता का कारण बनूंगा। अरे अगर आप कहो तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। विवाह करना तो बहुत सरल कार्य है। तो भगवान उनको बहुत प्रसन्न होकर गले लगा लेते हैं। तो वो ये कहते हैं तुमने हमारी बात मान ली, हमें बहुत प्रसन्नता है। तो शिव जी कहते हैं कि मैं आपकी बात कैसे ना मानूं, आप तो जो भी कहते हैं हमारे उपकार के लिए ही कहते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी बोले तुम सब भांति परम उपकारी, आज्ञा सर पर नाथ तुम्हारी, है ना? तो भगवान हमारे जीवन में भी कई बार अगर हमें लगे कि भगवान हमारे साथ वो कर रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं भी आ रहा, तो भी हमें गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां जो है वो सदैव याद रखनी चाहिए कि तुम सब भांति परम उपकारी, आज्ञा सर पर नाथ तुम्हारी। अब जब भगवान ये बोले कि आपकी सॉरी शिव जी ये बोले कि हे भगवान आपकी आज्ञा मेरे सर पर है, तो भगवान कहते हैं कि सर पे मत रखिए, आप अपने हृदय में रखिए। ये भी हमारे लिए एक प्रकार से एक सीख के जैसा ही है, क्योंकि कई बार हम मंदिर जाते हैं, बड़ा सर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेटते हैं, पूरी दुनिया को ऐसा प्रतीत करवाते हैं
कि हम तो बड़े शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है वो फिर भी कपटी है, कामी है ना? तो यहाँ पर हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ये बता रहे हैं, शिव जी भी ये बता रहे हैं कि देखिए हमें जो भक्ति है ऊपर से नहीं करनी, अंदर से करनी है ना? आंतरिक श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि केवल ऊपरी दिखावा। तो खैर चलिए, भगवान नारायण जो हैं शिव जी को पार्वती जी के जन्म के विषय में बताकर अंतर्धान हो जाते हैं। अब जब ये अंतर्धान हो जाते हैं तो उन्होंने बात की पार्वती जी की। आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार हम जहाँ से चले थे वहां पर नारद जी हिमाचल जी और मैना देवी के घर पे पहुंचे हुए हैं, और वहां पर जब उनका प्रवेश होता है तो उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है, उनको बैठने के लिए आसन दिया जाता है, उनकी बहुत सेवा की जाती है। तो उसके बाद हिमाचल जी और मैना जी कहती हैं कि आप हमारी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए, हम बुला के लाते हैं। अब नारद जी सोच रहे हैं, अरे मैं कैसे आशीर्वाद दूं, ये तो जगदम्बा जगनी भवानी है, मेरी माँ है, मैं इनको कैसे आशीर्वाद दूं। तो अपने मन मन में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे इस संकट से उबार लीजिए, है ना? उनकी प्रेरणा आती है कि कोई नहीं, ये लीला है, आप इसमें लीला में अपना भाग दीजिए। तो नारद जी वहाँ बैठे रहते हैं। तो जैसे ही दूर से उनको आहट सुनती है कि पार्वती जी आ रही हैं, तो मन मन में वो दंडवत प्रणाम पहले ही कर देते हैं। तो पार्वती जी आके प्रणाम करती हैं। पार्वती जी आके प्रणाम करती हैं तो फिर नारद जी ऊपर से उनको आशीर्वाद देते हैं। जो हिमाचल जी हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप इनका थोड़ा सा हस्त रेखा देखकर बताइए कि इनका भविष्य कैसा है। कई बार क्योंकि वो पेरेंट्स है ना, तो उनके मन में ये विचार आता है कि भाई कन्या को वर कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी को, हिमाचल जी वो कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहू सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। तो आप जो हैं त्रिकाल में सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब पता है, आप हमारी बेटी के गुण और दोष देखकर बताइए। अब नारद जी ने पूरा वातावरण बना दिया वहां पे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। नारद जी जो हैं वो गायन कर रहे हैं गुणों का, पार्वती जी की, और सब लोग जो हैं वो मोहित हुए जा रहे हैं वहां पे। बोले अरे वाह, हमारी बिटिया के इतने इतने गुण हैं। तो पूरा उन्होंने माहौल बना के रखा है। कहते हैं कि आपकी बिटिया में कौन सा ऐसा गुण है जो इसमें नहीं है? आप कह रहे हो कि गुण दोष, दोष तो है ही नहीं, ये तो समस्त गुणों की खान है। ये तो उमा अंबिका भवानी जगदम्बा के नाम से जो है वो जानी जाएंगी, है ना? और आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सुता, बोले ये सुता नहीं, ये तो जगदम्बा, ऐसे उन्होंने बता दिया। लेकिन हिमाचल और मैना जी उसको समझ नहीं पाए उस वक्त, उस समय। और फिर वो ये कहते हैं कि इस जगत की सब नारियां जो हैं वो तो इनका नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन किया करेंगी। तो बड़े प्रसन्न हैं, किसके माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे ये सब सारी बातें सुनकर। तो फिर वो पूछते हैं धीरे से कि कोई दोष? वो बोले दोष तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बोले कि इनको वर कैसा मिलेगा? बोले अच्छा, उसका दोबारा देखना पड़ेगा। अब नारद जी दोबारा देखना शुरू होते हैं, सबकी निगाहें नारद जी पर है। अब नारद जी एक बार अपनी बाहों को ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, माथे पे सुकून आता है, कुछ सोचने लगते हैं। सब लोग बेचैनी में डूब गए कि नारद जी कर क्या रहे हैं। नारद जी पूरा माहौल बनाने के बाद ये कहते हैं कि इनके पति में कुछ दोष दिख रहे हैं। तो अब तो सबका जो हृदय है वो बैठ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, हमें पूरी बात बताइए। तो कहते पूरी बात सुनेंगे आप? बोले हाँ। कहते सुनिए, अगुण अमान मातु पिता हीना। तो अब उन्होंने ये कहा कि वो अगुण होंगे। अब नारद जी जो ये बता रहे हैं, क्योंकि वो तो एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं ना। अगुण का मतलब ये है कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उनसे ऊपर है। इनमें से कोई गुण जो है वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को छू कर भी नहीं गया है। कैसे छू के जाएगा? वो तो ईश्वर हैं, है ना, कंट्रोलर हैं। वो इस प्रकृति के गुणों में नहीं है। हालांकि उन्होंने भगवान की प्रेरणा से सेवा के लिए तमोगुण को ले लिया है, लेकिन वो इन सब गुणों से ऊपर है। तो उन्होंने इस अगुण की बात की, और हिमाचल जी समझ गए कि अरे लड़के में तो लगता है कोई गुण ही नहीं होगा। फिर वो ये कहते हैं अमान। अमान का मतलब ये है कि मान और सम्मान से परे होगा। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनका मान करे या सम्मान करे। उनको तो केवल फर्क वहां पड़ता है जहां भगवान का मान सम्मान होता है। अभी हमने देखा ना भगवान के वचनों का किस प्रकार से उन्होंने मान रखा। तो ये है शिव जी। अब उन्होंने अमान कहा तो हिमाचल जी सोच गए कि ओ, लगता है उनका कोई मान नहीं होगा, कोई इज्जत नहीं करेगा उनकी। बोले ये तो बड़ा दुख का विषय है। फिर सुना मातु पिता हीन है, इसका मतलब अब हिमाचल जी सोच गए कि वो अनाथ है। नारद जी ये कह रहे हैं कि उनके
जो इस जगत के कोई माता पिता नहीं है, है ना, वो तो कर्णोदक्षाय विष्णु के मस्तक से प्रकट हुए हैं, तो वो नहीं समझ पाए। चलो जी, फिर उसके बाद कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश अस्वामी ही को मिले परिहस्त अति हसी देख। तो योगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, है ना, नग्न अवस्था में रहेगा, अमंगल वेश होगा, अस्वामी ही को मिले, इनको ऐसे स्वामी मिलेंगे। अब हिमाचल और मैना जी तो लगे रोने, उनको लगा अरे ये क्या हो गया, ये हमारी पुत्री के साथ कैसा दुर्भाग्य इनको डस गया है। तो वो दोनों रो रहे हैं और उन्होंने मुड़ के पार्वती जी को देखा कि हमारी पुत्री भी सुन रही है सब सारी बात। तो देखा कि पार्वती जी जो है वो उनसे दोगुना रो रही है। वो तो अपना रोना भूल गए, बोले पार्वती तो इतनी जोर से रो रही है। तो वो और जोर से रोने लगे, पार्वती जी और भी उनसे भी दोगुना रोने लग गई। अब दोनों नारद को देखने लगे। अब नारद जी समझ गए कि ये जो पार्वती जी दोगुना रो रही हैं, ये खुशी के आंसू हैं, उनकी खुशी संभाले नहीं जा रही, है ना। पार्वती जी ने नारद जी को देखा है और मन ही मन नारद जी को अपना गुरु मान लिया है। बोले आप आए हो तो मुझे मेरे स्वामी तक लेके जाने वाला जो संदेश है वो मुझ तक पहुंचा है। अब तक तो मेरे जो प्राण थे वो मुंह में अटके हुए थे कि मेरे स्वामी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अब आपने जो भी वर के गुण बताए हैं वो सब के सब गुण जो है वो मेरे शिव शंकर भोलेनाथ में है। उधर मैना जी कहती हैं कि अगर ऐसा वर निकलेगा तो इससे अच्छा तो मैं तो ब्याह ही नहीं करूंगी। मैना जी तो उठ के चली गई रोते रोते। अब हिमाचल जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। वो नारद जी से सलाह कर रहे हैं कि क्या करें, कोई उपाय निकालो। तो नारद जी कहते हैं कि एक उपाय है। अब सब लोग जो थे वहां पे रोना धोना शुरू कर चुके थे, काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, उनके परिवार के मित्रगण। तो जैसे ही नारद जी ने कहा एक उपाय है, सबका रोना रुक गया। सबकी जो निगाहें हैं वो घूम कर नारद जी पर है। नारद जी की निगाहें जो हैं वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं पार्वती जी की ओर कि मैं इनको बता दूं या नहीं बताऊं। पार्वती जी खुशी के आंसू हैं और वो नारद जी को आंखों से इशारा करती हैं कि ठीक है बताइए। तो नारद जी ये कहते हैं कि देखिए, माना कि मैंने जो भी बातें बताई हैं वो सब ऊपरी दृष्टि से देखने पर दोष दिखाई देते हैं, लेकिन एक बात है कि समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। इसका मतलब अगर वह समर्थ हो तो इन सब दोषों को भी दोष नहीं माना जाएगा, इनको गुण माना जाएगा। तो इसको अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में देखकर कोई पंडित जी ये बता दे कि इस कुंडली का जो वर है, जो लड़का है, वो तो यूं समझो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटता रहेगा। तो अब देखने में बड़ी चिंता की बात है, अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। लेकिन उस कुंडली के हिसाब से अगर लड़का ऐसा ढूंढ लिया जाए जो जज हो, तो फिर उसको ये दोष नहीं लगेगा कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो समर्थ व्यक्ति है। वहां पर वो निर्बल नहीं जा रहा कि भाई उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, मजबूरी में जा रहा है। नहीं, अपनी इच्छा से जा रहा है, समर्थ व्यक्ति है। ऐसे ही किसी की कुंडली में अगर ये लिखा हो कि लड़का जो है वो तो अपनी आधी जिंदगी अस्पताल में ही बिताएगा, तो लोग सोच सकते हैं अरे इनसे कौन शादी रिश्ता हम तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो लड़का ऐसा ढूंढ के ले आए जो सर्जन हो, डॉक्टर हो, तो हाँ, डॉक्टर की लंबी लंबी शिफ्ट होती है, आधी जिंदगी हॉस्पिटल में ही गुजरती है। तो अगर कोई कहे कि अरे आपकी डॉक्टर से शादी करा दें, तो मान जाएंगे माता पिता, बोले हाँ हाँ, अच्छा है। इसी प्रकार से कोई अगर ये कहे कि ओ इनकी कुंडली में तो ऐसा है कि ये आधा समय जेल में ही रहेंगे, लेकिन लड़का आप ऐसे ढूंढ के लाइए जो सरकारी नौकरी में हो और जेलर की नौकरी हो, तो उनको दोष नहीं लगता। अब ये बात हमारी भी समझ में आ गई और उधर हिमाचल जी की भी समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो है, लेकिन अब उनका लेकिन सुना नारद जी ने। नारद जी बोले अच्छा और सुनिए। बोले सुनाइए। उन्होंने ये कहा कि देखो, अब जैसे विष्णु भगवान है वो शेष शैया पर सोते हैं, तो वो शेष पर उनका स्पर्श है? बोले हाँ जी है। तो बोले लेकिन इस जगत में जागतिक दृष्टि से देखा जाता है कि अगर कोई सर को छू भी दे तो कहते हैं अरे अरे जा जाके स्नान करके आओ। बोले हाँ। बोले लेकिन विष्णु भगवान तो उनके ऊपर सोते हैं, तो उनको देखा है बार बार स्नान करते हुए? बोले नहीं। बोले क्यों? तो हिमाचल जी कहते हैं अरे वो तो भगवान है, वो तो समर्थ है, उनको क्या फर्क पड़ता है। बोले ठीक समझे। अगली बात सुनिए। अगली बात वही कहते हैं कि गंगा जी के प्रवाह में कितने पापी लोग जाकर अपने पाप धो लेते हैं, तो क्या उससे गंगा जल जो है वो पापी बन जाता है या पवित्र रहता है? तो हिमाचल जी कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं आप, गंगा जल भी कभी अपवित्र हो सकता है? गंगा जल सदैव सदैव पवित्र है, क्योंकि गंगा जी समर्थ हैं। बोले बिल्कुल ठीक बात है।
तीसरी बात बोले, अगर हम अग्नि में कोई अशुद्ध वस्तु भी डाल दें तो भी क्या अग्नि अशुद्ध हो जाती है? बोले नहीं, अग्नि तो है ही पावक, वो तो पवित्र करने का कार्य करती है। तो फिर वो कहते हैं सूर्य। बोला सूर्य की किरणें जहां तहां पड़ती हैं, कभी किसी अच्छी चीज पे पड़ती है, कभी गंदगी पे भी पड़ती है, लेकिन क्या सूर्य उससे अशुद्ध हो जाता है? बोले नहीं नहीं, सूर्य तो सबको शुद्ध करता है। तो बोले ठीक। तो हिमाचल जी कहते हैं मैं समझा नहीं, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ये तो समर्थमान है। तो अब नारद जी जो हैं वो देखते हैं कि सब लोग उनकी ओर टकटकी बांध के देख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। नारद जी अब जो भेद खोलने को है, उस भेद को सुनने के लिए जो पार्वती जी हैं वो बहुत अब व्याकुल हो रही हैं। नारद जी सबको देखते हैं, उसके बाद हिमाचल जी को देखते हैं, फिर पार्वती जी को देखते हैं, और फिर दोनों हाथ उठाकर ये कहते हैं कि अगर ये चारों वस्तुएं जो हैं ये समर्थवान हैं, तो आप ये सोचिए। जी आप लोग म्यूट कर लीजिए। जी तो नारद जी खड़े हुए हैं हमारे बीच, आप ये समझिए कि आपके समक्ष लीला हो रही है। तो नारद जी ने अपने दोनों हाथ उठाए हैं, ऊपर देख रहे हैं, जैसे उनकी दूसरी दृष्टि जो है वो शिव जी पर जा रही है। वो ये कहते हैं जब ये चारों वस्तुएं जो हैं ये समर्थ है और इनको कोई दोष नहीं लगता, तो ये बताइए जो इन चारों को धारण करता है उसको कोई दोष कैसे लग सकता है? तो अब सब लोग हैरान है, एक दूसरे को देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि जो इन चारों को धारण करता है कौन है वो व्यक्ति। तो नारद जी फिर शिव जी के गुणगान करते हैं। वो ये कहते हैं शिव जी के जो नेत्र हैं वो अग्नि और सूर्य हैं, उनकी जटाओं में गंगा का वास है, उनके गले में जो शेष हैं, शेष का रूप है, क्योंकि उनके भगवान है ना शेष, तो वो अपने गले में लपेट कर रखते हैं। तो बोलिए ये चारों को धारण करने का सामर्थ्य जो रखते हैं, उनको कोई गुण दोष कैसे लग सकते हैं, आप बताइए। तो सब लोग कमरे में ताली बजाने लगते हैं, बोले हाँ 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 एकदम। अभी कुछ समय पहले जो सब इतने दहाड़े मारकर रो रहे थे, अब वहां पर हर्ष की लहर दौड़ गई है। सब लोग, ऐसा एक उत्सव का माहौल है। हिमाचल जी अब ये कहते हैं कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन जो शिव जी हैं वो हमारी पुत्री से विवाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे? नारद जी अब ये कहते हैं, हमको स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेट सकई त्रिपुरारी, सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाई गिरही कारी, मात पिता बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। नारद जी ने कहा कि अगर आपकी पुत्री तप के लिए मान जाए, अगर वो कठिन तपस्या करे, तो वो शिव जी को प्रसन्न कर कर अपने वर के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। अब हिमाचल जी और मैना जी जो है वो बड़े अवाक रह गए। बोले अरे हमारी पुत्री छोटी सी है, सुकुमारी है, कोमला है, वो तप कैसे कर सकती है? हमने तो आज तक उसके पैर जो है वो जमीन पर नहीं रुकने दिए, तो वो तप किस प्रकार से करेगी? लेकिन जब पार्वती जी ने सुना तो वो तप के लिए फौरन तैयार हो गई। मात पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। है ना, बहुत हर्षित होकर तप के लिए तैयार हो गई, नारद जी का आशीर्वाद ले रही हैं। कहती हैं आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे स्वामी तक लाने का संदेश मेरे पास लेके आए हैं। आपका ये जो आभार है मैं व्यक्त नहीं कर सकती। आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे आप दीक्षा मंत्र दीजिए। तो कोई भी तपस्या हम जानते हैं कि गुरु का पदाश्रय ग्रहण किए बगैर पूरी हो नहीं सकती। नारद जी उनको वहां दीक्षा मंत्र देते हैं सत्यम शिवम सुंदरम का। पार्वती जी जो हैं वो वन के लिए निकल जाती हैं, किसी के रोके रुकते नहीं, किसी के समझाए समझती नहीं है। उनकी दृष्टि है आप केवल शिव जी के चरणों की ओर, वन की ओर जाती हैं। वो वहां पर बालू का शिवलिंग बनाती हैं। जी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि कल अनफॉर्चुनेटली हम ये कथा नहीं कर पाए थे। तो वन में जाकर वहां पर वो शिवलिंग बनाती हैं बालू का, उसको पूजित करती हैं, उसमें पुष्प चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, भगवान का नाम करती रहती हैं, है ना। दोनों हाथ ऊपर उठा के वहां एक पैर पे खड़े होके करती हैं। पूरे दिन में केवल एक फल लेती हैं, है ना। हजारों वर्षों तक ऐसे ही चलता रहता है। शिव जी का नामो निशान नहीं दिख रहा। अब पार्वती जी कहती हैं कि तपस्या, ये कैसी तपस्या है कि मैं दिन में एक बार फल खा रही हूँ। फल का त्याग कर देती हैं। अब वो एक नया प्रण लेती हैं, क्या? एक पत्ता खा के रहेंगी, एक पत्र लेंगी बस, वृक्ष का एक पत्र। हजारों वर्ष तक रहती हैं, फिर वो उसका पत्र का भी त्याग कर देती हैं। उनका नाम अपर्णा पड़ता है, जिसने पर्ण का भी त्याग कर दिया, अपर्णा। केवल थोड़ा सा जल लेके रहती हैं, है ना, जो पत्ते इस पे ठहर कर गिर जाए, बस इतना जल।
उसके बाद वो जल का भी त्याग कर देती है, एक पैर पर खड़ी हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रही हैं। दीमक लग जाती है ना? इतनी सुकुमारी सुकोमल है हमारी माँ जगदम्बा, और उनको दीमक लग जाती है उनके पूरे शरीर पर, है ना? दीमक का ढेर बन जाता है। दीमक के ढेर से आवाज आ रही है, ओम नमः शिवाय। और वो जो आवाज है ब्रह्मांड की सतह को भेद कर शिव धाम तक पहुंचती है। शिव जी समाधि में बैठे हैं और ये ध्वनि जो है वो धीरे धीरे उनके कान में प्रवेश कर रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी जो है समाधि से बाहर आते हैं, भगवान को दिया वो अपना वचन ध्यान करते हैं। कहते हैं पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, है ना? ये परीक्षा उनकी लेनी चाहिए। सप्त ऋषियों को बुलाती हैं। सप्त ऋषि को बुलाकर शिव जी ये कहते हैं कि आपका कार्य ये है कि आप जाकर पार्वती जी का जो प्रण है उसकी परीक्षा लीजिए, देखिए कि वो कितनी अडिग हैं अपने प्रण पर। क्योंकि पहले एक बार उनके मन में संदेह आ चुका है, उनका विश्वास डगमग हो चुका है। इस बार क्या कर रही हैं आप जाकर पता लगाइए। सप्तऋषि जो हैं वो तैयार नहीं होते, वो बोले अरे नहीं, हम उनकी परीक्षा कैसे लेंगे? तो शिव जी कहते हैं कि मेरे आग्रह पर आप ऐसा कीजिए। वो कहते हैं ठीक है, हम जाएंगे तो सही, लेकिन हमें हो सकता है आपके बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा कहना हो। शिव जी हंसने लगते हैं, बोलते हैं आपको आ गया है, आप जाइए। सप्तऋषि वहां पहुंचते हैं जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। सप्तऋषि जो है अपने जल के छींटे उन पे मारते हैं, उनका शरीर जो है वापस ठीक हो जाता है। वो ये कहते हैं पुत्री, तुम इतनी छोटी सी सुकुमारी बालिके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्वती जी बताती हैं कि देखिए मैं अपने तपस्या कर रही हूँ मैं। तो बोले अरे तुम्हारी उम्र है तपस्या करने की, है ना? और ये तपस्या का आइडिया तुम्हें किसने दिया? तो वो हाथ जोड़कर कहती है कि भाई ये मैं अपने गुरु जी के कहने पर कर रही हूँ। तो सप्तऋषि कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने गुरुदेव का परिचय देंगी? तो बताती है कि देव ऋषि श्री नारद जी। अब सप्तऋषि कहते हैं ओ बेड़ा गर्क, नारद जी को गुरु बना रखा है? तो अब पार्वती जी उनको टेढ़ी निगाहों से देखती है, अरे मेरे गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो? तो सप्तऋषि कहते हैं देखो पुत्री, तुम बुरा मत मानना, लेकिन नारद जी जो हैं वो घर उजाड़ने के लिए विख्यात हैं। उन्होंने तो अपने भाई के सारे पुत्रों को, जो भगवान ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए उनको भेजा था, उनको सबको उन्होंने तो मतलब वो करा दिया, संन्यास दिला दिया था। तो वो तो किसी का घर बसते ही नहीं देते। तुम उनके कहने पर मतलब ये तपस्या कर रही हो, हैं? कि भाई तुम्हें अच्छा वर मिलेगा। ये सलाह नारद जी से तो कभी लेनी ही नहीं चाहिए, तुमने उनको गुरु बना रखा है, क्या होगा तुम्हारा? तो पार्वती जी दूसरी तरफ मुँह कर लेती हैं कि इनकी बात मैं नहीं सुनती, ये तो मेरे गुरुजी को ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा एक प्रश्न का और जवाब दो कि ये आपके गुरुदेव ने आपके लिए ऐसा कौन-सा वर ढूँढा है जिसके लिए आप इतनी बड़ी तपस्या करने में लगी हुई हैं? तो वो ये कहते हैं कि वर जो हैं वो हैं भोलेनाथ शिव शंकर। तो अब सप्तऋषि सारे एक साथ बोलते हैं ये तो डबल बेड़ा गर्क हो गया। बोला आपको और कोई नहीं मिले थे पति? तो अब पार्वती जी जो हैं वो उनसे थोड़ी-सी रुष्ट हो जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि भई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो सप्तऋषि कहते हैं कि आपको पता नहीं है शिव जी का? शिव जी तो उनके पास तो कोई घर भी नहीं है, बेघर हैं। उनके कुल गोत्र का कुछ नहीं पता, उनके पास ना घर ना मकान है ना? माता-पिता उनके कोई नहीं है और ऐसा वर कौन कन्या चाहेगी? तो पार्वती जी कहती हैं कि ऐसा वर पाकर ये कन्या धन्य हो जाएगी। तो सप्तऋषि कहते हैं नहीं, नहीं ये तो बड़ा गलत है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें गलत गाइडेंस दे दी है और अगर तुम्हें विवाह के लिए योग्य वर की ही तलाश है, तो हम एक काम करते हैं। अब सप्तऋषि देख रहे हैं कि ये तो मान ही नहीं रहे, हमारी बातों में आ ही नहीं रही है, ये तो पूरी दृढ़ विश्वास से बैठी हैं। वो ये कहते हैं क्यों ना हम तुम्हारा विवाह जो है वो भगवान नारायण से करा दें। हमारी उनके साथ पहुँच है, मिलना-जुलना है हमारा और हम कहेंगे तो वो मान भी जाएँगे। पार्वती जी अब तक जो है उनसे परेशान हो चुकी हैं। वो दोनों हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि हे ऋषिवर, आप सब लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मतलब ये रिश्ता मुझे दिया, लेकिन आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मेरे गुरुजी ने भगवान नारायण की तो बात ही नहीं की है। उन्होंने तो मुझे जो शिव जी हैं, उनको वर के रूप में वरण करने के लिए मुझे ये तपस्या का आदेश दिया है। इसलिए आप अपना प्रस्ताव आप अपने साथ लेकर यहाँ से जाइए। पार्वती जी जो हैं उनको वहाँ से जाने को बोल देती हैं। अब सप्तऋषि जो हैं मन-मन में बहुत प्रसन्न हैं। पार्वती जी को
पूरे हृदय से भर भर कर आशीर्वाद देते हुए वो वहां से चले जाते हैं। शिव जी को जाकर रिपोर्ट देते हैं, शिव जी ऐसा ऐसा हुआ। शिव जी बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो कहते हैं कि एक बार मैं भी इनकी परीक्षा लूंगा। शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, हे कन्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जंगल में? पार्वती जी सोचती हैं आज का दिन ही ऐसा है, पहले वो सप्तऋषि आ गए, अब ये एक और सन्यासी आगे लग रहा है। तो वो कहते हैं कि देखिए, आप अगर मुझे रोकने के लिए आए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने गुरु जी के आग्रह पर, उनके निर्देश पर यहाँ पर भगवान शिव को अपना पति वरण करने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। तो शिव जी कहते हैं, अरे शिव, तुम्हें पता नहीं वो तो कहाँ कितने हजारों लाखों वर्ष तो अपनी समाधि में रहता है। तुम यहाँ तपस्या करके पूरा जन्म बीत, अगर तुम तपस्या करोगी तो भी उसको पता भी नहीं लगेगा कि तुम यहाँ तपस्या कर रही हो। तुम्हारा पूरा जन्म चला जाएगा तो भी तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो पार्वती जी कहती है कि आप एक जन्म की बात करते हैं, मैं कोटि 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 जन्म यहाँ पर तपस्या करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। अगर मुझे एक छोटी सी उम्मीद है कि भगवान शिव शंकर मेरा वरण कर लेंगे, और उनको करना ही होगा। तो शिव जी पूछते हैं, करना क्यों होगा, ऐसी क्या मजबूरी है? तो पार्वती जी दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, वो इसलिए क्योंकि एक सच्चे वैष्णव ने, एक सदगुरु ने, मेरे गुरु जी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। तो उनका ऐसा दृढ़ प्रण देखकर शिव जी समझ जाते हैं कि पिछले जन्म में मेरी सती जो श्रद्धा में थोड़ा सा डगमगा गई थी, उनकी श्रद्धा शिथिल हो गई थी, अब उनकी श्रद्धा जो है वो दृढ़ हो गई है। शिव जी अपना पूरा रूप दिखाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। पार्वती जी को दर्शन देते हैं, पार्वती जी धन्य हो जाती हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी, मैं आपको, आपका जो पाणी है, पाणी ग्रहण करता हूँ, आपका हस्त मैं वरण करता हूँ, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ, आप मेरे साथ कैलाश चलिए। तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन पार्वती जी कहती हैं, नहीं स्वामी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। पार्वती जी ने ऐसा क्यों कहा? शिव जी ने ऐसा क्यों पूछा? और जब पार्वती जी ने चलने से मना कर दिया तो शिव जी अब क्या करेंगे? ये जानने के लिए हम कल की क्लास में दोबारा मिलेंगे। कल का जो हमारा सेशन होगा वो स्पेशल है, क्योंकि कल हम शिव और पार्वती जी के विवाह के बारे में कथा करेंगे। आप सब श्रद्धालु जन जो जो कथा सुनने के लिए आए, आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप थोड़ा सज धज कर बैठिए कथा सुनने के लिए। अपने मंदिर में पुष्प चढ़ा दीजिए कल। शिव जी से और पार्वती जी से कल हमारा विशेष आग्रह रहेगा कि वो हमें भगवान की भक्ति दे दे। भगवान की भक्ति देने के लिए ही उनका योग हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए ही वो हमारे पास आ रहे हैं। और कल वो हमारे कल्याण के लिए क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से क्या क्या करते हैं, ऐसे सब तत्वों का एक विस्फोट होगा। तो आप कल की जो क्लास है वो भूल कर भी मिस ना कीजिए। अगर आपके जानने वाले कोई हैं जो सब क्लासेस में नहीं आ पाते, तो भी उनसे कहिए कि कल की क्लास में वो विशेष तौर पर आएँ। कल की क्लास बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है। अब तक जितनी भी वो क्लासेस हुई हैं, जितनी भी कथाएँ हुई हैं, उन सब कथाओं का जो सार है वो कल प्रस्तुत किया जाएगा। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी-सी लंबी चले, लेकिन आपको कथा का रस ऐसा विस्तारित होगा कि आपको वो समय कब जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। आप लोग तैयार हो जाइए अपनी झोलियाँ भरने के लिए कल। जैसे मैंने कहा कि सज-धज कर बैठिए, पुष्प चढ़ाइए अपने मंदिर में, कल शिव विवाह की कथा की तैयारी कीजिए। आज यहाँ पे आने के लिए, सबके साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप आते हैं, हमें सेवा का मौका देते हैं, क्योंकि ये सेवा किए बगैर तो हमारे पास अपने शुद्धिकरण का कोई और मार्ग भी नहीं है। तो ये सेवा देने के लिए आपका एक बार दोबारा से साधुवाद। अगर आप में से किसी को कोई टिप्पणी है, कुछ चर्चा करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे। हम रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं और जो भी चर्चा होगी उसकी नई रिकॉर्डिंग हम तैयार कर सकते हैं। निशा दीदी, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर क्वेश्चंस कम हैं तो हम सेम रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, ये बात भी अच्छी है। जी, क्योंकि फिर 2 रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी प्रभु जी अपलोड करने के लिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अगर कम क्वेश्चंस हैं तो हम इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, ऐसा लग रहा है कि आज किसी के क्वेश्चन है नहीं, शायद कुछ हैंड रेज़ हुए हैं, उनसे जी बात कर लेते हैं। जी, सुरेखा गुप्ता दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, प्रभु जी कह रहे हैं कल की क्लास लंबी हो जाएगी, तो शादी में तो जाते हैं रात 2-2 घंटे, कितने 11 के 12 एक 2 बज जाते हैं, तो ठाकुर जी की शादी में जाएंगे, उसमें क्या अच्छी बात है? ये तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला, प्रभु जी शादी में लेके जा रहे हैं हमको कल। जी, बहुत सुंदर बात बोली आपने। आप बाराती हैं, तैयार हो जाइए।
वही तो कह रहा हूँ बारात में जाने के लिए ना तैयार बैठे हैं। प्रभु जी आप लेके जा रहे हो ना बारात में हमें कल? जी हाँ, बारात में, शिव जी की बारात में भूत प्रेत पिशाच सब अशुभ लोग गए थे, तो मैं तो अवश्य जाऊंगा। आप लोग पार्वती जी की ओर से आ जाइएगा, मैं शिव जी के बारात में मिल जाऊंगा। नहीं प्रभु जी अब तो आपके साथ चलेंगे। जी मेरा साथ बड़ा अकल्याणकारी है, अशुभ है, लेकिन चलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके सहारे हमें भी प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, आप सब कल तैयार हो जाइए। और जैसा मैंने कहा, आपके मित्र कोई रिलेटिव जो अब तक की कथाओं में कभी ना आए हो, अगर वो एक विशेष लाभ उठाना चाहें तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप शेयर कर दीजिएगा इनविटेशन, है ना? ठीक है दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋतु सोलंकी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे पहले तो कृष्णा। आपकी तबीयत हरे कैसी है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी गुरुदेव की हरे कृपा कृष्णा। से। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे जी कृष्णा आप सब प्रभु जी, लोगों को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सब लोगों को। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ऋतु दीदी का कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सब लोग निशा दीदी की बात सुनिए, एक मिनट। ऋतु दीदी का कुछ प्रश्न था, दीदी कुछ कह रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी ऋतु दीदी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैंने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम किया था प्रभु जी, आपको वैसे जाने के लिए नहीं किया था। वैसे तो आपकी जी तबीयत दंडवत कैसी है प्रणाम प्रभु दीदी। जी? हाँ जी। आपकी तबीयत ठीक है प्रभु जी? जी तबीयत तो देखिए, इस संसार में रहेंगे तो ऊपर नीचे चलती रहेगी, वही उसका तो प्रभु कुछ जी, कर नहीं आज सकते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी ठीक रहो प्रभु जी, गुरुदेव की कृपा रहेगी। जी आपके ऊपर कृपा है तो हमारे ऊपर भी बनी रहेगी प्रभु जी। आज की कथा में एक तो आपने जो वर्णन किया कि शिव जी विष्णु गर्भोदशाय विष्णु के सिर से प्रकट हुए हैं, क्या गर्भोदक्षाय इनका विष्णु। उल्लेख कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कैसे हुआ, मतलब उनके जी सिर से? जी मैंने आज पहली बार सुना है। जी सेकंड जी क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी मैं क्वेश्चन पूछ लेते फिर आप आंसर दे देना, दो ही हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने जो पहले उत्तर पूछा था तो उसका ये था, ये मुझे जो समझ में आया वो ठीक बताना प्रभु जी। क्योंकि कुंडलियां तो प्रभु जी हमारी भी ऐसी चल रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जब गुरुदेव की कृपा होगी और गुरुदेव हमारे सिर पे रखेंगे तो ये तो हमारे किए हुए कर्म है, जो ये ग्रह हमारे आ रहे हैं, लेकिन ये देखो ना कितने अच्छे गुरु मिलेंगे तो वो भी तो हमारे कर्म है, तो ये तो चलता रहेगा प्रभु जी। लेकिन ये कृपा होगी कि गुरु हमें कैसे मिले हैं, जैसे सती माँ को गुरु के ऊपर विश्वास था, तो हमें बिल्कुल गुरुदेव के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और ये नक्षत्र और ये इन चीजों में गुम हो जाएंगे तो प्रभु जी कितने करोड़ों देवी देवता हैं, तो उनके चक्रों में रहेंगे तो पता नहीं कितने टाइम चला जाएगा हमारा वेस्ट। तो जी देखिए, मेरे ये साथ आपने खुद जो विकल्प मतलब हुआ है, लेकिन जी गुरुदेव की कृपा हुई है तो कृपा बनी रही है प्रभु जी। गुरुदेव एक जी अच्छे मिलने चाहिए, बहुत प्यारे। बहुत आपने जो बात बोली है वो बहुत अच्छी बात बोली है। और देखिए कितने हर्ष का विषय है कि आप आज उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको ये सब सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन आपके स्तर पर पहुंचने से पहले काफी लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस रियलाइजेशन पर नहीं पहुंचे ना, तो वो कई बार जो है कष्ट में होते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ति माम, 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं। जिनको कष्ट है वो कैसे आएंगे? जैसे आज हम किसी से बात कर रहे थे, उनको कष्ट था तभी वो यहाँ तक पहुंचे ना। तो हम तो कहते ही हैं, और भी कई ग्रुप्स हैं जैसे, और फोन आते हैं दिन में 4-5 बार तो फोन आते ही हैं। लोगों को कष्ट है, कोई किसी को अपना समझता है तो ये सोचता है कि उनसे मैं बात करके देखता हूँ कि भाई क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हमारा हर एक किसी को यही कहना है कि भाई किसी को कोई भी कष्ट है, अगर आप चाहते हैं बात करना तो हमारी पूरी टीम जो है वो अवेलेबल है, दीदी लोग हैं, मैं हूँ। तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अब जिनसे आज बात हो रही थी उन्होंने, ये जैसे कुंडली है, हम ये नहीं कहते कि इनके चक्करों में पड़े रहिए, लेकिन कोई अगर इनको कंसीडर कर रहा है और उसको ये जानने को मिले कि इनको भी कैसे सेटल किया जाए और उसके साथ भक्ति के मार्ग पर भी कैसे अग्रसर हुआ जाए, तो इससे बढ़िया सेवा और क्या हो सकती है ना? आप तो आज उस स्टेज पर पहुंच गई जहां आपको लगता है ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अभी शायद ना पहुंचा हो ना। तो अगर ना पहुंचा हो, प्रतीक्षा में हो, तो उनको भी ये पता लग जाना चाहिए कि भाई उनके पास जो भी कष्ट आ रहे हैं, ये सारे ग्रह क्या हैं, सब यही करते हैं। शनि क्या है? शनि कहते हैं वो शनि की 7.5 हो गई, लेकिन शनि जो है वो आपको भगवान की ओर धकेल रहे हैं। बोले अच्छा, सुख में तो तुम भगवान के पास जाते नहीं भाई, ये लो दुख।
और ये बात सही है कि दुख में व्यक्ति को भगवान को याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को दुख है और वो भगवान को याद करना चाह रहा है, तो हमारे पास आ जाए, हम उसको दोनों मिलकर भगवान को याद करेंगे, भगवान की कथा करेंगे, है ना? तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ग्रहों के चक्कर में रहें, हम ये नहीं कह रहे आप कुंडलियों के चक्कर में रहें, देवी-देवताओं के चक्कर में। हम तो ये कह रहे थे कि जो देवी-देवता हैं, वो सभी लाइन लगाकर भगवान शिव के आगे खड़े हुए हैं, है ना? और वो पूछते हैं कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, और हम ये बता रहे हैं कि शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं, विशेषकर कलयुग में प्रसन्न कैसे होते हैं। तो ये मार्ग जिसको पता लगेगा, उसके लिए शिव जी को प्रसन्न करना, दुर्गा जी को प्रसन्न करना, गणेश जी को प्रसन्न करना, अपने सारे 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों को प्रसन्न करना, बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा, है ना? तो ये हमारे कहने का मतलब था। ठीक है दीदी? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत जी, सुंदर। थैंक यू दीदी। हरे जी, ठीक। कृष्णा। अरुणा दास दीदी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। तो माता जी मेरा कुछ रियलाइजेशन था, बता सकती हूँ? जी हाँ, बताइए, बताइए, शेयर कीजिए। जैसे कि भगवान महादेव ने कामदेव को 30वीं नेत्र खोल के जला दिए और उसके बाद महादेव और पार्वती माता की शादी हो रही है। तो ये मेरा रियलाइजेशन है कि अगर कोई कपल मैरिज लाइफ में एंट्री करते हैं, तो आजकल हम देखते हैं कि वो सिर्फ काम के लिए एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान हमको ये सिखा रहे हैं कि मैरिज लाइफ जो है, काम को नाश करके भगवान की तरफ जाने का माध्यम है मैरिज लाइफ। हरि बोल। जी, आपने बिल्कुल हरे ठीक कहा। कृष्णा। बहुत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। शिव जी तो ये दिखा रहे हैं, बस ये है कि उसको फॉलो कौन कर रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। दीदी की आवाज अब नहीं आ रही है? हाँ जी, दीदी की आवाज नहीं आ रही है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दीदी कुछ अभी आगे बोल रही हैं। हरे कृष्णा, मेरा बात आ रही है? हाँ जी अब दीदी, आ रही आपकी है। आवाज बोलिए आप। तो एक रियलाइजेशन था माता जो कामदेव को भस्म किए, तो मैरिज लाइफ में हम लोग जो आजकल मैरिज लाइफ होता है उसमें काम बसना को लेकर ही होता है, भक्ति नहीं होती। लेकिन मैरिज लाइफ का एक्चुअल मतलब यही है कि काम बसना को नाश करके भक्ति में जाने के लिए ही एक शादी होना चाहिए, एक मैरिज लाइफ चलना चाहिए। और दूसरी जो है रियलाइजेशन, गुरु भक्ति, मतलब कैसे कुछ भी हो हमको गुरु के बात पर एकदम दृढ़ संकल्प लेकर रखना है। जैसे कि नारद मुनि के बात को माता पार्वती लिए, कुछ भी हो जाए गुरु जो बोले हैं उसी के ऊपर हमको विश्वास करके चलना है, चाहे भगवान स्वयं आके कुछ बोल ले तभी नहीं सुनना है। जो गुरु ने बोले उनके ऊपर हमको टिके रहना है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरी रियलाइजेशन है, अनमैरिड जो लाइक नारी जो मैरिड नहीं हुए हैं, उनको जैसे कि अनमैरिड गर्ल्स, हम जैसे कि अभी कुछ नहीं है, हमको सबको तपस्या करना चाहिए बिफोर मैरिज, सो दैट आगे जाकर उनको भक्त पति मिल सके। बिना तपस्या में जैसे कि माता पार्वती तपस्या किए, उसके बाद उनको वैष्णव मिले महादेव के रूप में। तो वैसे ही सारे लड़कियों को शादी से पहले तपस्या करना चाहिए, जो तपस्या कलयुग में है, जैसे भी हो जो भी हो, सो दैट उनको आगे जाकर अच्छे पति लाइक वैष्णव पति मिल सके। हरे कृष्णा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हम आगे प्रभु जी, आपका आप कुछ शेयर करेंगे इसमें? हम आगे कोई प्रश्न ले सकते हैं? नहीं, मैं तो आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली। जी, हम अगला प्रश्न ले सकते हैं। साक्षी दीदी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। देवांगना दत्ता दीदी, हरे कृष्णा। गलती से हो साक्षी गया दीदी था बोल रहे हैं? हैंड। हाँ जी। ओके ओके, जी जी, कोई जी। देवांगना दत्ता दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी। धन्यवाद प्रणाम दीदी। एक्चुअली प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन था वो शायद मैंने गौर नहीं किया कि आपने जो बताया था। एक माता जी ने ये क्वेश्चन की थी कि जो शिव जी है वो विष्णु जी के सिर से प्रकट होते हैं, वो उसके बारे में, और जो रुद्र जी है वो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट होते हैं। जी तो इसके बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे प्रभु जी? जी, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन आगे आगे हम क्या करते हैं कि एक बार शिव जी का विवाह हो जाए, हम थोड़ी सी उनकी जो बारात है उसमें जाकर दावत खा लें, फिर हम उसके बाद एक विष्णु तत्व और शिव तत्व पे 2 क्लासेस करेंगे। उससे हम ये समझेंगे कि आज देखिए हमने कहा कि प्रकट हुए, कौन प्रकट हुए? भगवान नारायण, ठीक है? लीला करने गए थे, किसकी लीला देखने गए थे? भगवान राम की। पार्वती जी को क्या बोला कि मेरे हृदय में कौन रहते हैं? राम। कामदेव ने तीर चलाया तो हृदय पे जाकर लगा, उनके हृदय में कौन विश्राम करते हैं? गोविंद। तो राम, गोविंद, विष्णु, नारायण, ये चारों चीजें हमने इसलिए बोली हैं ताकि आप लोग ये प्रश्न करें कि आखिर है कौन? राम कौन है? गोविंद कौन है? विष्णु और नारायण क्या ये एक है या ये अनेक है? और अगर ये अनेक है तो फिर भी ये एक कैसे हैं? और शिव जी का इनके साथ क्या संबंध है? क्या शिव जी कैलाश में रहते हैं या फिर कैलाश के ऊपर कहीं और रहते हैं? क्या शिव जी विष्णु तत्व हैं? क्या शिव जी जो हैं वो भगवान हैं या वो ईश्वर हैं? ईश्वर कौन होता है और भगवान कौन होता है? इनमें क्या भेद है? ये सारे प्रश्न आपके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए बोले गए थे, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन सब चीज़ों को नोट कर रहे हैं। हम विष्णु तत्व पर एक क्लास करेंगे, नेक्स्ट वीक करते हैं। कल हम जो है वो शिव जी का जो पार्वती जी के साथ विवाह है, उसका उत्सव मनाएँगे और उसके बाद हमारी स्पेशल क्लास होगी फ्राइडे को। फ्राइडे को स्पेशल क्लास इसलिए होगी क्योंकि सैटरडे को जो है वो एकादशी है। आप सब लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि आप एकादशी व्रत का अवश्य पालन कीजिए। इस बार की जो एकादशी है वो वैसे भी बहुत विशेष है क्योंकि आज से 5000 साल पहले इसी एकादशी के दिन जो है वो भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का दान किया था। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्राकट्य दिवस है वो इस एकादशी के दिवस पे ही है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो श्रीमद् भागवत गीता को बाँटते हैं नए-नए लोगों में, श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, उनका पूजन करते हैं और कई लोग जो हैं वो उसका कोई एक श्लोक लेकर अपने जीवन में उसे उतारने का प्रण लेते हैं, है ना? तो आप लोग देख सकते हैं कि आप इनमें से क्या करना चाहेंगे। हम 1 दिन पहले क्लास कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी के दिन क्लास होती है और रात को, तो लोग कहते हैं अरे! ये 1 दिन पहले पता होता तो हम ये कर लेते, अब तो दिन निकल गया। तो हम 1 दिन पहले कर लेंगे उसकी क्लास व्हिच इज़ फ्राइडे। तो उसका भी नोटिस दे दिया जाएगा और इस क्लास का नोटिस आप अपने जानने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का प्राकट्य दिवस है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो जितना आप लोगों को बताएँगे उतना भगवान जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाएँगे और ये सब आपको अवेलेबल है फॉर फ्री, किसी का कोई पैसा तो लग नहीं रहा। समय घर बैठे-बैठे अपना काम करते-करते कान में फ़ोन लगा लीजिए और सुनते जाइए और अपने जी सुकृति इकट्ठा कीजिए, भगवान की कृपा को एकत्र कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो ठीक है दीदी, हमने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है। ये हमारे पास नोट में तो था, लेकिन अब हम इसको अपनी क्लास में भी उतार लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, क्या किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु दीदी, जी, अपना नाम बताइए दीदी पहले। जीतू रीटा सोलंकी। अभी मैं 2 मिनट पहले जो ऑन हुआ था। अच्छा जी जी दीदी। प्रभु जी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन आया है। जो आपने जो पार्वती से मंत्र दिया गया था, सॉरी, सत्यम जी शिवम नारद। सुंदरम। हाँ जी, हाँ ओम जी, नमो शिवाय। नहीं, आपने पहले बोला कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये मंत्र है प्रभु जी? ओह! जी, मेरे कहने का मतलब था ओम नमः शिवाय। मैंने सत्यम शिवम सुंदरम बोला क्या?
हाँ जी, जब भी मेरे को थोड़ा-सा जी। हुआ कि मैंने जी, सुना मैं नहीं जब है। जब मैं कथा बोल रहा होता ना, मेरे अंदर मैं आँख बंद करके मैं सोचता, मतलब दैट्स हाउ आई स्पीक ना। तो जब भी मेरे आँखों में मतलब एक वो तस्वीर खींच रही होती है ना, जैसे-जैसे जो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं उसको इमेजिन करता हूँ। जैसे ही शिव जी को देखता हूँ ना, मेरे मुँह से बहुत बार निकलता है सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि ये उनका स्वरूप है। ये सत्यम शिवम सुंदरम जो है, इसके कल हम दर्शन करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए उनके बार-बार मेरे अभी भी आपसे बात करते-करते ही ना, मुझे उनका वही ध्यान आ रहा है और सत्यम शिवम सुंदरम बार-बार मेरे आगे खींच रहा है। तो हो सकता है मैंने बोल दिया और सत्यम शिवम सुंदरम। थैंक यू, आपने इसका मतलब ध्यान से सुना। जी, हाँ ओम जी, नमः मेरे को शिवाय ना उन्होंने थोड़ा-सा कहा। डाउट हो गया कि ओम नमः अच्छा किया शिवाय आपने क्या पूछ था? लिया। तो जी। सत्यम शिवम सुंदरम शायद हो कि मुझे मालूम ना हो, तो इसलिए नहीं, नहीं। पूछा। प्रभु जी, जी। सत्यम शिवम सुंदरम कृष्ण भगवान के लिए भी बोला जाता है, लेकिन मैंने तो शिव जी के लिए ही सुना है। देखिए 2 सुंदर हैं, एक है श्याम सुंदर और दूसरे हैं हाँ सत्यम जी, शिवम सुंदरम, है ना? ओके। अब इसके बड़े बहुत सुंदर-सुंदर टीके हुए हैं हमारे वैष्णव समाज में ना। अब उधर जाएँगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक छोटी-सी बात मैं बोले बगैर खुद को रोक नहीं पा रहा। देखिए जो सत्य है वो बताने वाले हमें शिव हैं, है ना? और जो व्यक्ति हमें सत्य बताता है, सत्य के दर्शन कराता है, सत्य के साथ हमारा मिलान कराता है, उससे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। और भी बहुत सुंदर-सुंदर टीके हैं। आप अगर वो टीके पढ़ेंगे तो मतलब ऐसा भक्ति का संचार होगा, आप तो रोते रहेंगे बहुत देर तक कि इसके इतने-इतने मीनिंग है। ये शिव जी का कमाल है, इसीलिए शिव जी का जब भी मेरे आँखों के आगे ऐसा कुछ आता है शिव जी से संबंधित, तो सत्यम शिवम सुंदरम दिखता है ना? तो जी, क्या बोला जाए? ये सारी चीज़ें तो अभी तो हम कुछ डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने वाली इतनी चीज़ें हैं। हमने हमारा जो ये समझिए कि मेरी जनरेशन टीवी से ये सब सारी चीज़ें सीख के बड़ी हुई है, जो कि एक बहुत-बहुत एक खेद का विषय है। कितने दुःख की बात है कि हमें हमारे ग्रंथ जो हैं, वो हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाए, हमारे समाज ने नहीं सिखाए, हमें अंग्रेज़ी बोलने वाले स्कूल में नहीं सिखाए गए और वो हमने टीवी से सीखे हैं, बीच-बीच में एडवर्टाइज़मेंट देखते हुए। क्या सीखा होगा हमने? पैसा कमाने के लिए अगर किसी ने कोई टीवी सीरियल बनाया, तो वो क्या किसी को भक्ति देगा? ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही, वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन काश कि ये ग्रंथों का हमें पाठ कराया होता, काश कि बच्चों का जो जो पूरी-पूरी जनरेशन है, उसको पैसा कमाने की मशीन बनाने के बजाय हम उनको उनका चरित्र निर्माण करते ना। देने वाला तो भगवान है। अपने-अपने कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से जो मिलना है वो तो मिल जाएगा। लेकिन कम से कम उनके अंदर उनके हृदय में भक्ति का एक बीज तो बो पाते ना। तो चलिए हमारा यही प्रयास है। हम पूरी टीम जो है वो इसीलिए लगी हुई है कि भई जो हमने मिस कर दिया, हम उसको लेकर वापस जाएँ समाज के पास ना और देखें, हो सकता है कि कोई उस बीज को लेने के लिए, उसका रोपण करने के लिए उसका हृदय जो है वो उपजाऊ हो, वहाँ पे वो बीज गिरे और वहाँ से भक्ति का कोई अंकुर फूट आए। और यही काम आप सब लोगों को आगे-आगे करना है। हम आप लोगों की सेवा इतनी कर ही इसलिए रहे हैं, ताकि ये जो हमारा कार्य है, यू पे इट फॉरवर्ड, आप आगे कीजिए। ऐसे ही समाज में परिवर्तन होगा। कम से कम अपने-अपने परिवार में बच्चों को सुनाइए ये कथा। जो हम कर रहे हैं ना, देखिए कितना मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब हमें काउंटर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कम एंड प्रेज़ेंट दिस। उसमें भी कई बार ये होता है, अब जैसे कल मैं नहीं आ पाया, मुझे इतना दुःख हो रहा था। आप लोगों का समय होगा, आपने निकाला होगा, नहीं आ पाया। फिर जब हम लोग आते हैं और अगर मान लीजिए कई बार कम लोग होते हैं, तो हमें भी दुःख होता है कि अरे! लोग कम आए, क्या हुआ, कहाँ गए, है ना? ज़्यादा लोग आते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है। कि चलो हमारी जो सेवा है वो स्वीकार हो रही है कहीं। तो चलिए कम-ज़्यादा हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपने परिवार में अपने बच्चों को ये जो कथाएँ हैं, हम एक रोचक तरीके से करने का प्रयास इसीलिए करते हैं, ताकि सब जो है इस कथा से थोड़े बंधे रहें। उनको लगे यार ये बोरिंग नहीं है, ये रोचक है ना? एक्चुअली तो रोचक नहीं है, तो रसिक हैं। इनमें तो इतना रस खींच के आ सकता है, हमारा हृदय ही पूरा संचारित हो सकता है, लेकिन हमें वो रस को खींचना आना चाहिए। तो ये प्रयास है हमारा, आप लोग भी प्रयास कीजिए मिल-जुल कर, हम देखिए थोड़ा-थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे। कम से कम हमारा जो वो है, शिव जी का परिवार देखिए ना, शिव जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? शिव जी रहते हैं, की सवारी है बैल, ठीक है? पार्वती जी जो हैं, दुर्गा जी, उनकी सवारी क्या है? सिंह। सिंह जो है वो बैल को खा जाता है, लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक? जो ये है गणेश जी हैं, उनकी सवारी है मूषक,
और जो शिव जी के गले में रहता है सांप, सांप जो है वो चूहे को खा जाता है लेकिन नहीं खा रहा। कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, मोर जो है वो सांप को पकड़ लेता है लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं पकड़ रहा, क्यों? ये सारे एक दूसरे से विपरीत स्वभाव होते हुए भी एक ही जगह इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके जीवन के बीच में जो है वो राम कथा है। शिव जी सुनाते हैं ना, पार्वती जी सुनती है, गणेश जी सुनते हैं, कार्तिकेय जी सुनते हैं। तो राम कथा जहाँ पर है वहाँ पे विपरीत स्वभाव भी जो है वो एक दूसरे के साथ कितनी हार्मनी में रह रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं पहली क्लास से, आप राम कथा चलाइए, जोर-जोर से चलाइए, अपने घर के बीचों-बीच चलाइए। उससे आपके घर का वातावरण बदलेगा। इतने मैसेजेस तो हमें ही आ चुके हैं कि घर का वातावरण वास्तव में बदल रहा है। अब जो सुन रहा है वो सौभाग्यशाली है, जो नहीं सुन पा रहा, उसको हमारा प्रयास है सौभाग्य उस तक पहुँचाने का। हम तो कुछ है नहीं ना, ये तो गुरुवाणी है। हम तो एक पोस्टमैन के जैसे हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर द मोस्ट इम्परफेक्ट वन्स। लेकिन हमारे पास जो मैसेज है वो परफेक्ट है। तो ये मैसेज ही पहुँचाने का प्रयास है, बाकी मैसेज जो है वो अपना प्रभाव देगा, कथा अपना प्रभाव देगी। कलयुग से हमारी रक्षा करेगी। तो चलिए ख़ैर, आप लोगों का समय तो बहुत बहुमूल्य है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। आप समझ गए हमारी बात? प्रभु जी एक सॉरी बीच में मेरे काफी दिन से दिमाग में आ रहा, आपने परिवार के बारे में बताया, शिव परिवार, लेकिन एक दीदी ने पहली कथा में बोला था कि उनकी पुत्री भी है, लेकिन मैंने शिव महापुराण भी सुना है, लेकिन मेरे को पुत्री का पता नहीं है, तो जी, आप कई थोड़ा पुराण पुत्री में के उनका बारे उल्लेख आता देखिए कई पुराणों में उनका उल्लेख आता है ना? जी, हमारा जो ध्येय, मुझे भी उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमारा ध्येय ये रहता है कि हमें किसी के परिवार पे रिसर्च करने से ज़्यादा जो उनका संदेश है ना, वो समझना है ना? नहीं, प्रभु जी, जी शिव कई जी बार क्या कह जैसे कोई बोल देते हैं, जैसे हमारे बच्चे मतलब जैसे दीदी ने क्वेश्चन उठाया था उस दिन, तो जी, हमें तो इतने मतलब काफ़ी दिन से मैं सुन रही हूँ गुरुदेव की कृपा से, लेकिन जी, मेरे जी। को समझ सुनने में आया तो मतलब थोड़ा-सा ये होता है कि हमें भी थोड़ा-सा मालूम होना चाहिए, कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं, तो इसलिए जी, क्वेश्चन उठाया हाँ। प्रभु जी। जी, देखिए मैं सॉरी कोई हरे बीच में बोल रहा? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें हरि कथा कल्प भेद हरि कथा सुहाए से हमें थोड़ा सा हिम्मत लेनी चाहिए कि कल्प भेद से बहुत सी कथाएं परमात्मा की हो सकती है ना। तो किसी कल्प में माना की पुत्री भी उनकी हुई हो, कल्प भेद से हरि कथा सुहाए जो वो है ना, उसका इसमें लेना चाहिए जब भी कोई कथा नहीं कोई बताता है, नहीं बताता। मेरे को ऐसा लगता है हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जी। दीदी जो ये हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि जैसे आपने बात की ना अशोक सुंदरी की, उनकी जो बेटी हैं वो उनका जो रेफ़रेंस आता है वो बेसिकली पद्म पुराण में आता है ना? जी, हर एक जगह नहीं हम देखेंगे, शिव पुराण में भी उनका ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन पद्म पुराण में उनकी कुछ कथाएँ आती हैं, मैंने देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, पढ़ी भी हुई हैं। लेकिन इस वक़्त मुझे ये देखना पड़ेगा कि उनकी वो कौन-सी लीला को किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि वो आपकी भक्ति से संबंधित रहे। तो आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं पद्म पुराण निकाल के थोड़ा-सा उसके बारे में स्टडी करके आपको और बताऊँगा। उनको बोला गया है कि वो शिव और पार्वती जी की जो हैं वो डॉटर हैं, तो अशोक सुंदरी जो हैं, उनके बारे में आपको और बताया जाएगा। वैसे तो देखने को और भी कई ये अब बात कहीं की कहीं चली जाएगी। फिर तो बात उठेगी ज्योति की भी मनसा की भी, है ना? अलग-अलग वो हैं उनकी अंश हैं। तो चलिए आपने आज अशोक सुंदरी जी के बारे में कहा है, तो उनके बारे में मैं कुछ भक्ति से संबंधित ऐसा लाऊँगा ताकि हमारी कथा में उसको पिरो के आपको 2 मिनट बताया जा सके। आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, एक बार हम शिव और पार्वती जी के विवाह की बात कर लें, फिर उनकी पुत्री के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। मेरा जहाँ तक जो ऐसा विचार है कि हमें ये बात आपकी ठीक है, कोई पूछे तो हम बता सकें, नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी भक्ति में वृद्धि किस बात से हो रही है। ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ जो भक्ति की वृद्धि है ना, तभी मैंने और भी बहुत सा चक्कर क्या है कि आप देखिए 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, मतलब बहुत सारा पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा है कि जितना कम पढ़ो उतना अच्छा है। भगवान की भक्ति पे आप ध्यान जो है वो फ़ोकस कर पाएँगे। अदरवाइज़ हमारा जो जीवन है, वो कई बार कम पड़ जाता है, हमें जो समझना है उसके लिए ना। ऐसा मेरा अपना पर्सनल मानना है। पर ठीक है, आपका जो आदेश है हम उसका पालन अवश्य करेंगे और अगली क्लास में उसके बारे में भी अवश्य बात करेंगे। नो प्रॉब्लम।
हरे कृष्णा। अब है विपेश साहनी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम रेखा सानी है, मेरे हस्बैंड के जी नाम वो से मैंने। कैसे हैं प्रभु जी हरे आप? कृष्णा जी, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हूँ प्रभु जी। थोड़ा सा मुझे अभी एक दीदी ने क्वेश्चन जो किया था, मुझे थोड़ा उससे सहमत नहीं हूँ मैं। उन्होंने बोला था कि हमें अपने मतलब पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। अभी एक दीदी बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले, तो वो तो हमने जो पति को प्राप्त करने के लिए करे वो तो हमने एक जन्म के लिए किया। पर हमें गुरुदेव कहते हैं कि हमें असंख्य कोटि जो ब्रह्मांडों के मालिक हैं, हमें उनको प्राप्त करना है। तो उनके लिए तो हमें हरिनाम ही करना चाहिए ना। आप बताइए प्रभु जी, मुझे तो थोड़ा उनका ये चीज ठीक नहीं लगी कि भी हम एक जन्म के पति के लिए इतना तपस्या करें, इतना वो करें। उससे अच्छा तो हम ठाकुर जी की भक्ति करें सीधा, जो इतने असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, हम उनको प्राप्त करें ना, उनकी तरफ जाए। एक जन्म के पति को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिनाइयां क्यों ले हम? और वो सारा हम अब ध्यान अपना उस तरफ ही लगा सकते हैं। जो हमें मिलना है वो हमें कर्मों के हिसाब से जो हमने करे वैसा मिलेगा। तो उसके लिए इतना परिश्रम क्यों करें? एक जन्म मिला वो भी उसके पीछे लग जाए, तो मुझे थोड़ा सा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप बताइए थोड़ा। जी थैंक यू दीदी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना विचार है और ये बात नेचुरल है कि कई बार सहमति नहीं भी होती। लेकिन मेरा ऐसा ख़्याल है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अपने पति के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। वो जिस बात को कह रही थी कि जिस प्रकार पार्वती जी जो हैं वो शिव जी की तपस्या कर रही हैं, शिव जी को पति के रूप में वरण करने के लिए। उसके साथ वो रेफ़र कर रही थी उस बात को जब नारद जी ने ये कहा हिमाचल जी को कि आगे आने वाले समय में इस जगत की नारियाँ जो हैं, वो आपके जो पुत्री हैं, उनका नाम लेकर पतिव्रत का वो करेंगी वहन करेंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग पार्वती जी की पूजा करने जाते हैं या पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं ना, प्रत्येक हम देखते हैं कितनी लड़कियाँ रखती हैं, सोमवार के व्रत रखेंगी कि भई हमारी शादी अच्छी हो जाए या शादी अच्छे वर से हो जाए। तो वो भी तपस्या है ना, तो वो तपस्या इसलिए कर रही हैं कि पार्वती जी की मर्ज़ी से अगर शादी होगी, तो पार्वती जी तो ऐसे वर से ही शादी कराएँगी, जो उनको भक्ति में आगे बढ़ाए, है ना? हाँ ये जी, पर प्राइमरीली जो उनका रोल है, वो है सतगुण के लोगों के लिए। रजोगुण वाले जो हैं, वो अपनी-अपनी इच्छाओं के लिए आएँगे, पैसा बिज़नेस इस टाइप के लिए लोग आएँगे, जिनमें थोड़ा-सा सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा। वो जाके उनके व्रत करेंगे कि भई हमें जो है, वो वर अच्छा मिले। अब अगर वो जाते हैं पार्वती जी के पास, तो पार्वती जी तो ऐसे ही वर देंगी ना, जो भगवान की भक्ति में उनको सहायक हो सके। क्योंकि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ना दीदी, तो अगर हाँ, या लोग तो किसी ने प्रैक्टिकली ये सोचा हो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा। अविवाहित रहेंगे वो हाँ, बट जी, सॉरी आप इसके बोलिए? हाँ जी, नहीं, नहीं, मुझे तो यही लगता है कि भी हमें तो सीधा जो गुरुदेव बताते हैं, हम तो उसके हिसाब से मैंने सुना हुआ है हाँ कि जी, शिव महाराज यही वो बोलते हैं कथा में, उनके उन्हीं से मतलब हरिनाम ले रखा है, तो महाराज जी भी यही बोलते हैं बिल्कुल। कि आप एक जन्म के पति को लेके क्या करोगे? हाँ, आपको सारे जो इतने पूरे जगत के मालिक आप उनके लिए करो ना। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो महाराज यही बोलते हैं, तो मेरे को थोड़ा वही ध्यान रहा। जी, हाँ, नहीं, आप भी जो आप कह रही हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। वो एक्चुअली ज़्यादा मतलब उसका है, उससे भी अगले स्तर की बात है कि भई ये तो है ही है। लेकिन उसके साथ ही वो जैसे दीदी ने बात की ना, मान लीजिए हम भी ये सोचते हैं कि हाँ, शादी-विवाह में क्या रखा है, अपने जीवन को हम भगवान को समर्पित कर दें। लेकिन वो बात मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ा हिचक के साथ बोलेगा क्योंकि मैंने तो स्वयं विवाह किया है। तो अब क्योंकि इस जगत में रह रहे हैं ना, तो दीदी के कहने का मतलब ये था कि भई हम मतलब ऐसे उनका तपस्या का मतलब ये था कि सोच समझ कर जैसे व्रत रखते हैं, इंगित वो ये करना चाह रही थी कि भई ऐसे नहीं कि मन-मर्ज़ी मतलब देखे ही बस मतलब उसके लिए सुख प्राप्ति के लिए शादी कर ली। तो वो ये कह रही थी कि जब हम तप करेंगे क्योंकि तप जो है वो शुद्धिकरण के लिए भी होता है ना, तो तप से क्या होता है कि हमारे विचार, हमारी इच्छाएँ जो हैं वो भी शुद्ध होती हैं, तप जाती हैं ना। तप क्या है? अग्नि मतलब जब हमारा वो बढ़ता है, हमारा थोड़ा-सा कष्ट बढ़ता है ना, तो थोड़ा शुद्धिकरण होता है। तो उनके कहने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम तपस्या करेंगे तो थोड़ा शुद्धिकरण होगा हमारा। हम समझेंगे कि भई हमें वो ऐसे लड़के नहीं चाहिए कि मतलब देखने में तो वो हीरो-हीरोइन के जैसे लगें और काम उनके जो हैं वो अधार्मिक हों। तो उनका कहने का मतलब यही था कि भई अगर ऐसा हो कि हम थोड़ा-सा एक हायर पावर की गाइडेंस में शादी करें, तो वो बहुत अच्छा है। प्रत्येक चीज़ कहने के पीछे अलग-अलग स्तर हैं प्रभु क्योंकि जी, हमारे पास इस इस ग्रुप चीज में के लिए सॉरी, मैं इस चीज के लिए बोलूंगी, एक लड़की को एक परिवार चाहिए
और परिवार में अगर ऐसा पति मिल जाए तो भक्ति और दुगनी होगी, लेकिन अगर आपको नेगेटिव पति मिलेगा तो आपको थोड़ा और कष्ट होगा, फिर आप जो करना चाहोगे वो थोड़ा कम कर पाओगे। उन दीदी का ये जी कहने का मतलब था। जी, आप सब लोग जो हैं अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, है ना? बस अलग अलग एंगल से हैं, और वो तो देखिए इस जगत में होगा ही ना। प्रत्येक व्यक्ति हर एक चीज को जो है वो एक ही एंगल से नहीं देख सकता। अब हम ठाकुर जी की लीला की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ, मैं जब ये लीला देख रहा था, जब नारद जी बोल रहे हैं, तो मैं नारद जी के राइट हैंड साइड में ऐसा लग रहा था कि राइट हैंड साइड में खड़े होकर देख रहे हैं कि नारद जी हैं, नारद जी के आगे हिमाचल जी हैं और मैना जी हैं। आप में से हो सकता है कोई व्यक्ति लेफ्ट से देख रहा हो, है ना? कोई व्यक्ति सामने भी बैठा हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि कैसी कैसी लीलाएं हुई होंगी। हमारा हृदय मतलब दिल करता है ना कि वो सही में राइट से देखना लेफ्ट से देखना का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, हमने ये स्वीकार किया कि ये सही में हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लीला में प्रवेश करने के अधिकारी हैं, लेकिन एंगल अलग अलग है। कोई राइट से देख रहा है, कोई लेफ्ट से देख रहा है। तो एक ही तत्व को प्रत्येक व्यक्ति टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग तरीके से परसीव करेगा। गुरुजी भी जो ये बोलते थे, कई लोगों को जिनका विवाह नहीं होता था या जो विवाह के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, तो वो कई लोगों को तो बोलते थे कि तुम विवाह करो ही मत। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ। कई लोगों को कहते थे कि अच्छा ठीक है तुम विवाह कर लो। कुछ लोगों को कहते थे कि भाई तुम जो है अपने घर में विग्रह मत रखो। कुछ लोगों को ये कहते थे कि तुम अपने घर में विग्रह सेवा करो। तो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से निर्देश जो है वो थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। हालांकि गुरु जी का जो मेन निर्देश है वो तो यही है कि भाई हम सबके जो पति हैं वो तो भगवान स्वयं है ना? लेकिन हर एक की अपनी अपनी भजन की स्थिति को देखते हुए, उनके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अलग अलग संदेश जो है वो एक ही रास्ते को लेके जा सकते हैं ना। तो यही है, आप सब लोग जो कह रहे हैं अपनी अपनी जगह गलत नहीं कह रहे। आपके मन का जो भाव है वो जाना वहीं चाह रहा है। कोई कार से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। जी निशा मोनिका दीदी, आई थिंक देयर इज नो वन एल्स नाउ। जी दीदी, जी प्रभु जी, अभी तो किसी का प्रश्न नहीं है और किसी का हैंड भी रेज नहीं है, तो आई थिंक आज के क्वेश्चंस हमने सब आपने ले लिए हैं। जी, तो हम सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं आज का। कल शिव विवाह की तैयारी में लगते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ओके दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम, हरे कृष्णा। क्लास में बहुत शांति मिलती है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।